स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों को संस्कृत का चौथा पाठ सिद्धि मंत्र पढ़ा रही हूँ। आप सभी अपने बुक में देखेंगे सिद्धि मंत्र में इसमें कर्म की प्रधानता पर विशेष बल दिया गया है। कर्मशील मनुष्य अपने श्रम शक्ति परिश्रम से सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कर्महीन को कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आलसी का धन स्वतः समाप्त हो जाता है। आप सभी को पता है जैसे कि जो आलस्य करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते और परिश्रम हमारी कभी बेकार नहीं जाती। आप सभी को तो ये बात पता है बच्चों। मैं आपको सिद्धि मंत्र पढ़ा रही हूँ। सिद्धि मंत्र का मतलब क्या है, सिद्धि जो मंत्र है, सिद्धि प्राप्त करने का जो मंत्र है वो क्या है। मैं आपको एक गांव की स्टोरी बताऊंगी जो कि आपके इस बुक में दिया गया है, जिसमें रामदास और धर्मदास दोनों मित्र होते हैं जो एक ही गांव में निवास करते हैं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, पहले कहानी सुन लेंगे तो आपको बाकी सुनने में बहुत आसानी होगी। जो रामदास होता है वो बहुत ही मेहनती होता है, जो धर्मदास होता है वो बहुत ही आलसी होता है। जो रामदास होता है वो बहुत ही मेहनत करता है, अपने खेतों में खुद से जाता है, अपने पशुओं को खुद सेवा करता है और हमेशा निरंतर वो बढ़ते जाता है। लेकिन जो धर्मदास होता है वो आलसी प्रवृत्ति का होता है, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ता, अपने जीवन में पीछे के पीछे चला जाता रहता है। यही सिद्धि मंत्र में बताया गया, जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो हमेशा खुश रहेगा और जो व्यक्ति आलस्य करेगा, कोई काम नहीं करेगा, वो जीवन में कभी खुश होने वाला नहीं है। अब अपने टॉपिक पे आएंगे, सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेंजा को देखेंगे। रामदास नारायणपुरे निवसंती। जो रामदास है वो कहाँ निवास कर रहा है बच्चों? नारायणपुर में। ठीक है। श नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थानम नित्य कर्माणि करोति। और ब्रह्म मुहूर्त सबसे सुबह ही सुबह भोर के समय उठता है और अपने नित्य कर्म करता है। जैसे नित्य कर्म में आप लोग जानते हैं स्नान आदि, ये सारे नित्य कर्म हमारे होते हैं। नारायणम स्मृता तथा परम पशुभ्य घास ददाति। ईश्वर की स्तुति करता है, फिर नहाने धोने के बाद पशुओं को अपने हाथ से घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षत्राणि गच्छति। और अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है। ध्यान देंगे बच्चों। तत्र सह कठिनम श्रम करोति। और वो ज्यादा से ज्यादा कठिन श्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षण च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पादते। इसलिए उसके खेत में बहुत ढेर सारे अन्न धन आदि भरे हुए हैं। तस्य पशुम हिष्ट पुष्ट संति गृह च धान्य धान्य आदि अस्ति। और उसका जो पशु है, क्योंकि वो खुद से दाना देता है, चारा देता है, उन्हें खाने के लिए घास देता है, इसलिए हेल्थी हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे। अत्रैव ग्रामे पैतृक धन धनवान धर्मदासन निवसन्ति। उसी के गांव में थोड़े से आगे अपने पिता का धन, ठीक है, धर्मदास ने कुछ नहीं कमाया, उसके पिताजी का धन है जो भी कुछ है, वो भी निवास करता है। तस्य सकालम कार्य सेवका संपादयन्ति। उसका जो भी कार्यकाल है, जो भी काम करता है, जो भी कार्य करने का समय है, वो सब नौकरों के द्वारा होता है, नौकर करते हैं। सेवकानम उपेक्षा तस्य पशु दुर्बला। और वो हमेशा सेवक उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए वो लोग ध्यान से काम नहीं करते। इसलिए उसके जो पशु भी हैं वो कैसे हैं? पतले दुबले, एकदम दुर्बल हैं। और जो उसका क्या कह रहे हैं, बीज मात्रम अपि अन्य ना उत्पादते। जो खेत में कभी नहीं जाता, लोगों से कार्य करवाता है, इसलिए उसके क्षेत्र में और उसके खेतों में जितने दूर में भी है, उसके यहाँ कुछ भी होने वाला फसल वसल अच्छे से नहीं होती है। क्रमशः तस्य पैतृक धन समाप्तम अभवत्। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसके पिताजी का सारा धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जायतम। अब उसका जीवन जो है बहुत अभाव में बीतने लगा बच्चों। आगे देखिए क्या होता है। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारि उपसन्ति धर्मदास दुर्बल खिन्ना च दृष्ट्वा अपृच्छत मित्र धर्मदासा। एक दिन उसके घर के गलियों से, धर्मदास के जो घर है उसके गलियों से रामदास गुजर रहा था। रामदास जब देखता है अपने मित्र को बहुत ही दुर्बल, तो उससे पूछता है कि हे मित्र, तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम इतने दिनों बाद दिख रहे हो और इतने अस्वस्थ दिख रहे हो? आगे देखिए बच्चों। चिर दृष्टि करता है कि नेकामी रोगेण ग्रस्त येन एव दुर्बला। धर्मदास से जब वो ये क्वेश्चन करता है कि तुम
कितने दुबले पतले हो गए हो, कौन सा रोग हो गया है। धर्मदास क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। धर्मदासा प्रसन्नम वदतम तद अवदत मित्रा। हे मित्र, मैं दुर्बल नहीं हूँ, हे मित्र मैं रोगग्रस्त नहीं हूँ। आगे वो कहता है कि मैं रोगग्रस्त नहीं हूँ, ना ही रूढ़्यम परम छिड़वी इदानी अन्य इव सजाता, और ना मुझे किसी तरीके का कोई कष्ट है। इदमेव चिंत्यन्ति, मुझे बस चिंता है, चिंता। केनपि मित्रम तदेव वा संपन्नम भवते, तुम्हें कौन सी चीज की चिंता है। आगे सुनिए। रामदास तस्य दरिद्रता कारणम तथैव अकर्मणता यति विचरन्ति एव कथनम मित्रम। और रामदास समझ जाता है कि उसके इस निर्धन होना जिस तरीके से वह निर्धन होकर बैठा हुआ होता है, सब कुछ खो चुका हुआ होता है अपने पिताजी की संपत्ति, वो समझ जाता है रामदास की ये जरूर अकर्मण्य है, जरूर ये कोई कार्य नहीं करता, ये आलसी है। इसका सब कुछ खो जाना क्या हो सकता है, इसका सब कुछ खो जाना बच्चों कि ये आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उससे कहता है रामदास, पूर्व के नापी दयालुना साधुना महात्मा ना एक संपत्ति कार्य का मंत्र दत्ता यदि भवान अपितु तम मंत्रम इच्छामि तहिर्तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतम। हे मित्र, तुम दान दो, दक्षिणा दो, अनुष्ठान करो और आदि आदि कार्य करो, रामदास ने धर्मदास से कहा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देंगे आप आगे। शीघ्र वो तुरंत इस बात को मानता है, धर्मदास जो है शीघ्र मानता है। रामदास अभवत मित्रा नित्य सूर्योदय पूर्व उत्तिष्ठिता स्वपशुना च उपचर्या स्वमेव कृतं प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मणा कार्यं निरीक्षस्व अनेन तव अनुष्ठाने प्रसन्न सह महात्मा वर्षन्ते अवश्य तुभ्य सिद्धि मंत्रम दास्यते इति। और वो दोनों मित्र, धर्मदास और रामदास, दोनों मित्र किसी मुख्य मंत्र को लेने चाहते हैं, जिससे पहले धर्मदास को बताया जाता है कि पहले तुम 1 वर्ष तक अपने से उठो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, भोर भोर में उठो, सुबह के टाइम उठो और अपने पशु को खुद से दाना दो, खुद से घास वगैरह दो, खाने के लिए जो भी कुछ देना है उन्हें भोजन दो, और अपने खेतों में स्वयं जाओ और कार्य करो। साल भर के बाद आना तो मैं सिद्धि मंत्र दूंगा। और धर्मदास आगे देखिए लाइन में, धर्मदास क्या कर रहा है। विपिन्न धर्मदास संपत्ति अभिलाषा वर्षनम एक यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। और वो साल भर तक पशु को स्वयं दाना देना, खेतों में जाना इत्यादि कार्य को करता है। नित्य प्रातः जागता है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य आदि क्या होते हैं बच्चों, अपने आप भरते जाते हैं। वो स्वस्थ भी होता जाता है स्वयं कार्य करने से। खुद से गाय भैंस को खिलाता है तो पशु भी उसके स्वस्थ होते जाते हैं और वो बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता है। अब देखिए आगे। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छति दुग्ध परिपूर्ण पात्रा हस्ते दधानां प्रसन्न मुखे रामदास अलोक्य अवदत् अपितम कुशलम ते वर्धते किम तव अनुष्ठानम। एक दिन वो उस रास्ते से, उस मार्ग से जाता है तो रामदास उससे मिलता है और कहता है, हे मित्र, तुम्हारे प्रसन्नता का क्या कारण है, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो। धर्मदास अपने बारे में बताता है, किम तम महात्मा नाम मंत्रा अपच उपगच्छाओ। मैं उस महात्मा के पास जा रहा हूँ मंत्र लेने के लिए। मेरे साल भर पूरे हो गए और मेरे घर में धान्य आदि पशु भी पुष्ट हो गए, मैं भी स्वस्थ हो गया। धर्मदासम प्रत्यावदत मित्रम। धर्मदास से जब उसकी वार्तालाप होती है रामदास की, तो रामदास समझ जाता है कि जो ये कोई सिद्धि मंत्र नहीं होता, परिश्रम ही वो मंत्र होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है वो सफलता को जरूर प्राप्त करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देखेंगे। वर्षयंत श्रम कृत्वा मया ददाति ज्ञानम तत्त कर्म ही सिद्धि मंत्रम
ततेव अनुष्ठानं मनुष्यं सर्वम् अभीष्टफले लभ्यते अनुष्ठानं प्रभावेण सम्प्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभावेम तत्श्रुत्वा संतुष्ट च रामदास यथा गच्छते सत्यमेव युक्ति। और आपस में धर्मदास रामदास दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं और वहाँ पे धर्मदास से रामदास ने एक उक्ति कही। और कौन सी उक्ति कही, ध्यान से सुनिए बच्चों। उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञा व्यसनेन स्वशक्तम शुरम कृतज्ञता दृढ़ सौहार्दम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उन्होंने कहा कि जो उत्साह से दीर्घ समय तक कार्य करे, अपने कार्य को कभी किसी के व्यसन में आलस्य में ना पड़े, सूरवीर कृतज्ञ इत्यादि के पास लक्ष्मी स्वतः चलकर आती है। बच्चों, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है, मन के सोचने से नहीं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।